हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और ये थर्ड वीडियो है एंड थर्ड क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसमें। होप कर रहा हूँ प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है क्योंकि आपको पता है कि एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करा रहा हूँ एंड आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, होप कर रहा हूँ। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मेरे को क्या चेंज करने की जरूरत है, मेरे पढ़ाने के तरीके में क्या मैं बदलाव कर सकता हूँ। जो भी मेरा बड़ा भाई या कोई टीचर्स देख रहा है तो वो भी मेरे को बता सकता है कि मेरे को क्या चेंज करना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए, प्रीवियस दोनों क्वेश्चन की तरह ही है। बोल रहा है फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड यहाँ पे आपको अब 2 डिजिट नहीं दे रखी हैं, आपको 3 डिजिट दे रखी हैं, मतलब 3 नंबर दे रखे हैं। एंड इन तीनों नंबरों का आपको क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशंस कर रहा हूं बेटा यहाँ पे मैं। फर्स्ट पार्ट देखो, क्योंकि ये ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है इसलिए डायरेक्टली आप कर सकते हो। यदि मैं 12 के प्राइम फैक्टर करूं क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है, समझ में आया नहीं आया। ऐसे ही यदि मैं 15 के करूं तो 3 इंटू 5। ऐसे यदि मैं 21 के करूं तो 3 इंटू 7, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले मेरे को एस सी एफ फाइंड कर लेना है। एस सी एफ, तो एस सी एफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स होता है। तो कॉमन फैक्टर तो इसमें सिर्फ 3 है, ठीक है। तो इसका एस सी एफ क्या आ गया, 3। और एलसीएम की बात करें तो हम जो कॉमन फैक्टर है उसे पहले लिख लिया 3 मल्टीप्लाई बाई बाकी जो बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। यदि मैं इसका प्रोडक्ट करता हूं तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, ठीक है। पहला वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए आप। सेकंड पार्ट में आप क्लियर देख रहे हैं सब प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 17 का जो फैक्टर्स होगा वो क्या होगा, 1 इंटू 17, ठीक है। 23 का जो फैक्टर होगा बेटा वो 1 इंटू 23, ठीक है। एंड 29 का जो फैक्टर होगा बेटा वो 1 इंटू 29 ही होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो एस सी एफ होगा, क्योंकि इसमें कॉमन 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर की कंडीशन ही होता है कि दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो हर एक प्राइम नंबर्स 1 और खुद से डिवाइड हो जाता है, इसलिए कॉमन नंबर्स का क्या हो गया, 1 आ गया। तो इसका एस सी एफ क्या हो गया बेटा, 1। और वहीं इसकी एलसीएम की बात करेंगे तो हम, ये आपके लिए टास्क है, कुछ नहीं है, 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या करना है, लिख देना है इधर, ठीक है। समझ में आया। अब आगे चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पे। तो थर्ड वाला जो पार्ट है वो देख लीजिए आप। 8 के यदि मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। 9 के करता हूं तो सिंपल सा वेरी इजी है, इसलिए मैं आपको शो करके नहीं दिखा रहा हूं, 3 इंटू 3। और जब आप 25 के करोगे, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 इंटू 5। अब इधर भी आप देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिख रहा होगा 1 के अलावा, तो इसका भी एस सी एफ क्या हो जाएगा, 1। देखो आपको 2-3 नंबर दे रखे हैं, उसमें यदि आप उनके फैक्टर्स कर रहे हो और उन फैक्टर्स में तीनों में जो कॉमन नहीं है, ध्यान रखना, किसी 2 में कॉमन आ रहा है तब भी वो शो नहीं होगा, आपको तीनों में वो नंबर्स कॉमन चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि इन तीनों में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इसीलिए इसका एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो सिंपली वही चीज आ गई, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपका 25 हो गया। तो 25 8 से कितना होता है, 200। 200 का मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1800, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर थर्ड तो काफी इजी था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।